है तो बता दे, हम लोग हर समय तैयार हैं उससे मिलने के लिए। और भगवान जी जैसे कहते थे कि अगर ये ज्ञान और कोई दावा कर रहा है कि वो मेरे पास है, तो इसका परीक्षण देने और लेने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे आने में किसी को बेइज्जती लग रही है तो मैं ही उसके आने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त होगी कि जिसके पास वो सत्य ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान होगा, एक दूसरे को उसमें मर्ज कर जाना होगा। तो शरीर से भगवान जी तो नहीं है, लेकिन भगवान जी मर नहीं है, भगवान जी मरते नहीं है, भगवान जी हैं और अपने भक्त सेवकों से वो करा रहे हैं। और भक्त सेवक, समर्पित शरणागत भक्त सेवक लगे हैं क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। भगवान जी सब करके चले गए हैं, सब बोल करके चले गए हैं, सब लिख करके चले गए, इसलिए भक्त सेवकों को कुछ करना नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है उसी होने में। क्योंकि कहते थे भगवान जी अपने को, अपने अस्तित्व को पहचान करके कर्तव्य में जोड़ दो, सब होता हुआ दिखाई देगा। तो अस्तित्व क्या है, अपना अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अगर ये जान लेगा और उसी में हो जाएगा तो शरीर, माता पिता, घर परिवार, ये सब अपने आप माइनस हो जाएगा, इसलिए कहीं रहेगा ही नहीं। इसमें तब अस्तित्व दिखाई देगा कि मैं एक तुच्छ जीव हूँ जो परमात्मा से जुड़ करके आत्मा के माध्यम से यहाँ आया और इस माया की जाल में, माया में आकर के फंस गया। और भगवान जी जिस पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों को इस माया जाल से निकाल करके अपने परम धाम में उनको, जिनको पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक ये संदेश हम लोग दे रहे हैं। और इसी में धरती की सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि ये जो आतंक है, महाराज जी कहते थे ये मंदिर का झगड़ा, ये तो कुछ लोगों अपनी राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो अब्दुल्ला बुखारी ईंट रख देंगे। क्योंकि जब तक वो भगवान राम को नहीं मानेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को तो मानेंगे ना, अल्लाह ताला को तो मानेंगे ना। और भगवान जी ने एक बंदा यहाँ छोड़ दिया है अपना, ये जो है कि दुनिया का कोई मुसलमान, एक आली आलम खां साहब है, इन्होंने भगवान को देखा जाना है, जीव ईश्वर परमेश्वर को देखा जाना है। धरती का कोई मुसलमान इन्हीं से न बात कर ले, तो नमूने भगवान जी छोड़ गए हैं। अब तमाम तरह की हत्या हो रही है, तमाम तरह का, क्यों? अपना वर्चस्व कायम करना है कि मैं ही रहूंगा। कोई कहता है मेरा इस्लाम रहेगा, कोई कहता है कि मेरी क्रिश्चियनिटी रहेगी। आई हिंदू वाले तो दफरी पीट रहे हैं, ये तो किसी में नहीं है इस समय। जबकि हिंदू न कोई धर्म है, न मुस्लिम कोई धर्म है, न कोई ईसाई कोई धर्म है, ये सब धर्म नहीं है, ये सब मजहब है। धर्म तो एक था, एक है और एक रहेगा। जिस दिन उसको जान लिया जाएगा तो ओबामा साहब को भी ये दिखाई देगा, अरे ये रामायण गीता नहीं मानेगा कोई, तो कोई ईसाई बाइबिल को तो मानेगा, तो बाइबिल को मानेगा तो उसमें भी बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, वर्ड विद गॉड है। अब वो वर्ड कौन है? वही परमात्मा का परिचय, पहचान है, आइडेंटिटी है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। और वही कुरान में भी कि सिवाय अल्लाह ताला को और कोई नहीं जानता है। तो यहाँ अल्लाह ताला आए और अल्लाह ताला को, अरे इसमें कोई, मैं तो सब 80 से जुड़ा हूँ, देख ले कोई रिकॉर्ड। इंदिरा गांधी को भी सूचना दी गई है लिखित में, ऐ इंदिरा नीलम संजीव रेड्डी, तुम्हारे कर्मचारी ने, मैंने तुमको पत्र भेजा था लेकिन तुम्हारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा कर्मचारी सुबोधनाथ झा दुर्बोधित होकर के मुझे
मुझे कारागार में डाल करके, और वो सब लिखित में है जो सूचना दिया गया है। अब ये सब जब आएगा दुनिया के सामने, आज कोई नहीं, कोई बाबा रामदेव भगवान, कोई कौन है, बाबा रामदेव भगवान तो नहीं बनते हैं। अगर भगवान बने तो हम लोग उनके भी पीछे हो जाएंगे। हम लोग तो भगवानों के पीछे हैं, क्योंकि भगवान एक था, एक और रहेगा। आप भगवान नहीं बन रहे हैं तो हम लोगों को, मेरे महाराज जी को भी स्वीकार था कि भाई ऋषि मुनि महात्मा ये सब लोग होते हैं, खाली भगवान अगर कोई बन रहा है तो उसी का है कि नहीं, भगवान का आइडेंटिटी मेरे पास है। अगर ये अहंकार है तो हम परीक्षा देने को तैयार हैं। तब ये चीज जो है, अब दुनिया इस समय ऐसी स्थिति में हो गई है कि वो बटन दबाते ही रातों रात छा सकता है। अब ये कि इसमें कौन पाठ कर रहा है, किसका पाठ हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोगों के हैं किसका पाठ क्या है। अब ये भी आ गए एक सफेद वाला, ये हम लोगों का, तो हम लोग तो भाई हम लोगों की कैटेगरी है। कभी राम जी के साथ बंदर भालू थे और कभी कृष्ण जी के साथ ग्वाल बाले थे। अब ये समय दूसरा आ गया, क्योंकि उस समय का दूसरा विधान था, राजतंत्र था। अगर राजतंत्र होता तो अब तक कब सब काम हो गया होता, भगवान जी कहते थे। लेकिन इस समय प्रजातंत्र है। अब इस समय एक रावण को मारा राम जी ने, यहाँ तो घर घर में रावण है। रावण माने क्या है, अहंकार, मैं ही रहूंगा और मेरा ही अस्तित्व रहेगा। तो अब इसमें घर घर में होते होते हो गया। कोई अमेरिका चाहता है कि मैं ही रहूंगा, मेरी ही बात होगी, मैं ही। तो कोई उधर से है, तो कोई यानी कि अब किसका नाम लिया जाएगा। इस समय का तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन एक नरेंद्र मोदी उभर करके आ गए हैं। अभी इनकी भी, अभी हमने सुना ये संसद में गए तो संसद का माथा टेके, उनके लिए संसद मंदिर है। लेकिन फिर भी औरों की अपेक्षा उनकी दिशा कुछ सही लग रही है। एक और आए, ये जो है केजरीवाल, बदल दिया पूरा माहौल। किस नाम पर? भ्रष्टाचार मिटाना है। सारे लोग झुक गए। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसे मिटेगा, अरे नीयत जब तक साफ नहीं होगी, नीयत जब तक साफ नहीं होगी तब तक ये खत्म होना है। जब कभी था कि जब अपने घर में बैठ करके लोग सोचते थे मैं कुछ गलत करूंगा तो पाप लगेगा, तो पाप का जब डर था तो लोग भयभीत होते थे। तब दरवाजा में ताला नहीं लगता था, खुला रहता था। अब कानून जो है समाज का संचालन करने लगा। तो एक ठो बना है तो दूसरा भी चालू हो गया उसको छुड़ाने वाला। ये सब जो है, अब इस सबका समाधान क्या है कि भगवान जी ने वो विधान बनाकर गए हैं कि एक विद्या तत्वम पद्धति, विद्या तत्वम पद्धति। अब कौन सी विद्या लागू किया जाए कि ये समाज बदल जाए। तो वो सब विधान वो बना करके गए हैं। यदि वो लागू कर दिया जाए तो 15 सालों के भीतर, यानी कि लगभग 12 से लगभग कितना महाराज जी, शायद 12 ना, या कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तब उसमें क्या होगा, कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि धर्म अगर उसमें डाला जाएगा पढ़ाई लिखाई में, तो लोगों को भ्रम है कि धर्म दकियानुसी बनाता है, अकर्मण्य बनाता है। लेकिन जब धर्म को जानेंगे और इन आश्रमों में आएंगे तब देखेंगे कि धर्म आलसी बनाता है कि कर्मठ बनाता है। तो इस ऊसर में भी जहाँ घास नहीं उगती थी वहाँ ये यानी कि गुलाब का कहीं कोई गुलाब वाटिका है तो कहीं कौन वाटिका है। और इतना धन धान्य
भगवान जी दे रहे हैं। और स्लोगन क्या बनाया, श्रमेव जयते तब सत्यमेव जयते। अभी तो ये आज चल रहा है, झाड़ू का फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। यहाँ आकर के देखें कि पढ़े लिखे लोग, कोई टॉपर इंजीनियर है यूनिवर्सिटी का, हर तरह के हर वैरायटी है, लेकिन वो यहाँ आकर के खाद ऐसा नहीं है, नहीं मैं टॉपर इंजीनियर हूँ, मैं फला हूँ। सब काम सबका, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो ये जो समाज है, इस समाज को मान लीजिए कि आपने कहा कि आप कुछ बताइए, कुछ उद्देश्य क्या। अरे अगर कम से कम में कहना हो तो केवल विद्या तत्वम पद्धति के विधान को लागू कर दिया जाए धरती पर, इसमें ईमानदार पैदा होंगे। क्योंकि इस समय जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति से बेईमान पैदा हो रहे हैं। चंद्रमा पर भले चले जाएं, मंगल ग्रह पर चले जाएं, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला ये जितना पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे बड़ा घोटाला भी कर रहे हैं। घोटाला तो सुनते सुनते लगता है कि अगर ये सब पैसा अगर देश में आ जाए, देश के काम में, तो दुनिया का सब कर्ज, जितना कर्ज होगा भी माफ हो जाएगा और एकदम ये धरती अपने आप स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इन घोटाले वालों को, बेईमानों को, अब बेईमान को कानून से आप नहीं पकड़ सकते। क्या है वो, कानून से बेईमान पकड़ाएंगे, चलो हम 20 साल जेल काटेंगे, हमारे बाल बच्चा तो राज करते में रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं सुनाई देता कि इन सबों का पैसा जब्त के कहीं कहीं आता है, तो आता है तो जहां तक मुझे उतना पता तो नहीं है, लेकिन वो जमा होता है शायद वो खर्चा नहीं, जब तक मुकदमा नहीं फैसला होगा तब तक वो कहीं जमा रहता होगा। क्या रहता होगा इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इतना जरूर है, यहाँ क्या है, यहाँ सब लोग, ये जो भगवान जी ने जो बनाया अपने भक्त सेवकों को ज्ञान दे करके, ये अपना ही सर्वस्व परमार्थ में लगा रहे हैं। यहाँ दान दक्षिणा चढ़ावा अलाउ नहीं है, वो हर जगह लिखा रहेगा। इस संस्था के नाम पर किसी को भी किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा आदि कुछ भी कदापि न दे। अगर कोई इसमें से ऐसा कर रहा हो तो अपराधी है, भगवान का वो मुलजिम है कि जो इस तरह का कर। लेकिन ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि यहाँ का आपको अगर धर्म करना है तो पहले धर्म को जानिए। आपने भगवान को नहीं जाना, भगवान को नहीं देखा, तो कौन सा धर्म आप जाने। आपने अपने जीव ईश्वर परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं देखा, तो जो जानते हैं वो धर्म में नहीं आता है, वो सब अविद्या में है, वो धर्म में नहीं है। धर्म तो वो है जिसमें आपको साक्षात भगवान का दर्शन हो, बातचीत हो, यही धर्म है। ये विवेकानंद की परिभाषा थी। तो अब ये कि उनको भी ये कंफ्यूजन था कि ईश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर ही परमेश्वर है।